ये रही दोस्तों महाराज जी की कुटी। जय सीताराम दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के बीहड़ जंगलों में हूँ और दर्शन कराने वाला हूँ एक बाल बैरागी संत के, जो इस तरह के जंगलों में एक ऊंची पहाड़ी में रहकर बरसों से भजन साधना करते आ रहे हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। कुटिया की तरफ जाने के लिए इस तरह का पहाड़ी रास्ता है और यहाँ से हमें सीधा पहाड़ी के ऊपर चढ़ना होगा। रास्ते में बड़ी बड़ी चट्टानें, बीहड़ जंगल देखने को मिलेगा। देखिए किस तरह का पथरीला रास्ता है। रास्ते के दोनों ओर से आपको हरी भरी कटीली झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। काफ़ी ऊंचाई में आ गया हूँ। ऊपर से देखिए पहाड़ों के दृश्य कितने सुंदर दिख रहे हैं। गर्मी का सीज़न है इसीलिए थोड़ा हरियाली कम हो रही है और महाराज जी की कुटिया भी यहाँ से काफ़ी दूर है। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं महाराज जी की कुटिया के नज़दीक पहुँचा हूँ। ये महाराज जी की कुटिया दिख रही है जंगलों के अंदर। ये रही दोस्तों महाराज जी की कुटिया बीहड़ जंगलों के अंदर। आप जिधर भी दृष्टि घुमाएंगे पहाड़ ही पहाड़ और बीहड़ घनघोर जंगल देखने को मिलेगा। देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों महाराज जी भोले बाबा का स्थान बना है कुटिया के ठीक सामने। ये रही महाराज जी की कुटिया और कुटिया का प्रवेश द्वार। जय जय सीताराम महाराज जी। जय सीताराम। महाराज जी क्या कर रहे हैं? भोजन बना रहे हैं। प्रसाद बना रहे हैं। हाँ। ये रहा दोस्तों महाराज जी का धूना और महाराज जी यहाँ पर पूरी प्रसादी पका रहे हैं। और यहीं पर आप दर्शन करिए भोले बाबा के। महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी कुटिया है। यहाँ देखे महाराज जी बर्तन वगैरह रखा करते हैं। महाराज जी आज कुटिया के अंदर बना रहे हैं प्रसादी? हाँ, ये बंदर बहुत परेशान कर दिए हैं। अच्छा, तो अंदर बना लेते तो शांतिपूर्वक बना लेते हैं, नहीं तो लेकर भाग जाते हैं। और महाराज जी क्या बनाए हैं पूड़ी के साथ? पूरी के साथ तो खिचड़ी है, वही खाएंगे। पूरी खिचड़ी और बस। खिचड़ी और पूड़ी। सब्जी नहीं था तो खिचड़ी बना दिया। सब्जी ख़त्म हो गई थी महाराज जी? हाँ। महाराज जी 24 घंटे में एक ही बार बनाते हैं? नहीं, अब 2 बार बनाता हूँ। नाश्ता एक टाइम हो जाता है, 2 बड़े दिन होने लगे हैं। शाम को भी बना लेते हैं? हाँ, कभी कभी एक ही बार बनता है, कभी 2 बार। अच्छा। कल एक ही बार बनाया था। और सब्जी महाराज जी कब से ख़त्म हो गई थी? सब्जी हो गया 3-4 दिन से। 3-4 दिन से नहीं थी। हाँ। तो नमक में काम चल रहा था? हाँ, नमक हो गया, तेल हो गया। नमक तेल टिक्कर लगा के घिस के अच्छा, खा लेते थे। महाराज जी की कुटिया के ठीक सामने आप देखेंगे तो लकड़ी वगैरह महाराज जी की रखी हैं। और यहीं पर देखें महाराज जी की फोल्डिंग है, टंकी है। चारों तरफ से सूखा सूखा जंगल नज़र आ रहा है। गर्मी का मौसम अब आ रहा है इसलिए थोड़ा उतनी हरियाली जो थी गायब हो गई है। ये रही महाराज जी की पूड़ियाँ। फाइनली दोस्तों महाराज जी की प्रसादी सिद्ध हो गई और महाराज जी अपना धुना यहाँ बाहर निकाल के रख देते हैं। हाँ, बाहर क्यों निकाल देते हैं महाराज जी? और झोपड़ी में धुआं होता रहेगा और गर्मी भी बढ़ेगा। अच्छा, इसीलिए अपना बाहर रख देते हैं। हाँ। स्नान ध्यान के लिए महाराज जी कहाँ जाया करते हैं? नीचे जाते हैं, वही मंदाकिनी नदी। गंगा जी में? हाँ। कितने बजे महाराज जी जाया करते हैं? 3 बजे। जय सीताराम महाराज जी। कल्याण। महाराज जी आपकी सेवा में कुछ राशन सामग्री है। महाराज जी आपकी सेवा में एक आंचला है और महाराज जी एक ठाकुर जी का झंडा है आपकी सेवा में। महाराज जी इसमें वो आलू हैं। महाराज जी आपकी सेवा में आटा है। महाराज जी आपकी सेवा में गुड़ है। महाराज जी आपकी सेवा में चावल है। महाराज जी आपकी सेवा में चीनी। महाराज जी मूंग की दाल है। ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती। महाराज जी सरसों का तेल, सब्जी मसाला और ये महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। और महाराज जी हरे मटर बंदर ले गया। हाँ, अभी तो उठा ले गया बंदर। कल्याण हो। महाराज जी सुबह कितने बजे से भजन साधना शुरू हो जाती है? 3 बजे। अच्छा महाराज जी इतने बीहड़ जंगलों में आप क्यों रहते हैं? तो हमें चाहिए एकांत, शांति चाहिए ध्यान के लिए, इसीलिए जंगल में आ गए। महाराज जी यहाँ खूंखार जानवर भी रहते होंगे? हाँ। डर नहीं रहता महाराज जी? नहीं, डर नहीं रहता। कौन कौन से जानवर महाराज जी हैं? जानवर तो सभी हैं, सारे दिखते नहीं जल्दी। और शेर है, बाघ है, चीता, तेंदुआ, भालू सब है, हिरन है, बारहसिंगा है।
महाराज जी जब आप यहाँ आए रहे होंगे हाँ। तो ये कुटिया यहाँ बनी थी पहले से? नहीं, मैं बनाया अपने हाथ। आप ही बनाए हैं? हाँ। महाराज जी इतनी खतरनाक जगह है, आप कैसे ढूंढ लिए? मंदाकिनी किनारे किनारे ढूंढते ढूंढते आ गया कि पानी की व्यवस्था जहाँ रहेगा वहीं पे बनाएंगे। तो पानी तो महाराज जी यहाँ से बहुत दूर है। हाँ, तो उतना मैं समझ के बनाया कि इतना दूर से ले जाना पड़ेगा, और हमें एकांत चाहिए, इसलिए थोड़ा और अंदर आ गया ऊपर। तो यहाँ से महाराज जी गंगा जी कितनी दूर पड़ती हैं? अब 1.5 किलोमीटर लगभग पड़ेगा। 1.5 किलोमीटर। हाँ। 1 घंटे महाराज जी आने जाने में समय लग जाता हाँ, होगा? 1 घंटे तो लगता ही। महाराज जी जंगलों से भी कुछ फल फूल वगैरह कुछ मिल जाता है? बहुत मुश्किल से मिल सकता है, वैसे तो मिलता नहीं है। सब बंदर खा जाते हैं, जब छोटे छोटे रहते हैं फल लेते हैं ना, अच्छा। तभी बंदर खा जाते हैं सारे। और जब महाराज जी राशन सामग्री ख़त्म हो जाती है हाँ। तो फिर क्या करते हैं? अब जैसे भी चले वैसे चला लेते हैं किसी न किसी तरह। अगर नहीं रहा तो भोजन के लिए राशन नहीं है, तो अगर मान लिए 5 किलो चावल है तो 5 किलो चावल हम 1 महीने चला लेंगे। तो कैसे महाराज जी फिर चलाए करते हैं? अब थोड़ा सा चावल डालेंगे, ढेर सारा पानी डाल के उबाल देंगे और वही तैयार हो जाएगा, खिचड़ी बना लेंगे। दोस्तों महाराज जी पहले अपनी सामग्री रखेंगे क्योंकि कुटिया के चारों तरफ से बंदर बहुत बैठे हैं। दोस्तों महाराज जी अपनी कुटिया का दरवाज़ा देखिए बंद कर दिए। महाराज जी दरवाज़ा बंद करके कहाँ जा रहे हैं? लकड़ी थोड़ा इकट्ठा कर लें। नहीं बंद करेंगे तो बंदर घुस के सारा सामान तहस नहस कर देंगे तर से। अच्छा महाराज जी। दोस्तों महाराज जी पहाड़ों के अंदर थोड़ा लकड़ियाँ लेने के लिए जा रहे हैं। महाराज जी डर नहीं रहता जंगली जानवर आ जाएंगे? नहीं, डर क्यों रहे? हमला कर दें तो? नहीं, दिन में नहीं करते हैं उतना, दिन में नहीं खतरा रहता उतना। ठीक है। काहे की लकड़ी महाराज जी? दोस्तों महाराज जी लकड़ियाँ ले आए जंगलों से। अब महाराज जी पूजा पाठ में बैठेंगे। तो दोस्तों देखिए किस तरह से महाराज जी जल डाल रहे हैं लोटे में। पहले गिलास से बोरते हैं, फिर शंख में डालते हैं और इसके बाद लोटे में डालते हैं। इससे महाराज जी क्या होता है? ये गंगा का समान हो जाता है। सभी तीर्थ में जो गंगा जल होते हैं ना, अच्छा, उन सब का श्रेय आ जाता है इनमें। सब तीर्थों का? हाँ, ये भगवान विष्णु जी का वो है। तो दोस्तों पहले महाराज जी पूजा पाठ बाहर करेंगे, इसके बाद अंदर करेंगे। महाराज जी की पूजा पाठ दिन भर इसी तरह से चलती रहती है। बिल्कुल साधारण सी कुटिया में महाराज जी रहते हैं।
जिधर भी आप दृष्टि घुमाएंगे आपको जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा, लकड़ी वगैरह। और महाराज जी देखे तुलसी के खूब सारे पेड़ भी लगाए हैं। कुटिया के बाहर भी एक धूना है।